दोस्तों KPK के सीएम सुहेल अफरीदी साहब ने कल एक बयान दिया है, कल रिपोर्टर को एक सवाल पर जवाब दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद इस व्लॉग में हम बाबड़ा के शहीदों के लिए उनके बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखना। दोस्तों KPK के सीएम सुहेल अफरीदी साहब से किसी रिपोर्टर ने KPK के अमन के हवाले से सवाल किया, तो उन्होंने उस पर जवाब दिया कि वो पश्तो में एक जवाब दिया है कि हम लोग यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए आए हुए हैं और आपको KPK के अमन की पड़ी हुई है। तो इस पर मेरा सिंपल ये राय है कि KPK के जो अवाम है, क्या वो इतने भी एबल नहीं है या इतने भी कैपेबल नहीं है कि आप उनके बारे में बात करें किसी बड़े प्लेटफार्म पर। इन्हीं लोगों ने आपको वोट दिया है, इन्हीं लोगों ने आपको इस मकाम तक पहुंचाया हुआ है, इन्हीं लोगों की वजह से आप जो है वो बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हो आज, और इन्हीं अवाम के बारे में आपकी ये राय है। और इमरान खान साहब नो डाउट वो एक बहुत बड़े लीडर है, हम ये चाहते हैं कि वो बाहर आए, वो भी सियासत में हिस्सा ले, लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि आपसे एक मीडिया वर्कर सवाल करता है और आप उनको ये जवाब देते हो कि KPK के अवाम से ज़्यादा इमरान खान की हेल्थ ज़रूरी है। तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात है कि KPK के अवाम किसी उनके सीएम के लिए इतने अहम नहीं है जितने पार्टी लीडर अहम है। और KPK का हाल तो ये है कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, उस पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। इसके अलावा यहाँ की अगर हम लोग एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन भी मुकम्मल वो भी बयान करने के काबिल नहीं है, तालीम जो है वो मुकम्मल ज़ीरो पे आ चुका है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेहत की, तो सेहत भी हम लोग अगर मैं खुद मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मर्दान में भी कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल इन्होंने अभी तक, एक ही हॉस्पिटल है जो जिसको NP के दौर में बनाया गया था, और उसको भी इतना ये अपग्रेड नहीं कर सके कि भाई हम लोग जो है वो जब भी जाते हैं, कोई भी मरीज़ जाता है तो अगर सीवियर केस होता है तो उसको पेशावर शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये तो इनकी हालत है। 47 करोड़ की ये लोग टी ब्रेक और बिस्कट पर लगा चुके हैं, लेकिन इसके अलावा इनको ये ख्याल नहीं है कि भाई KPK के अवाम के लिए अमन की बात करें। और इस पर जो पहले जो हमारे सीएम थे 2023, इससे पहले जो 2 सीएम रह चुके हैं वो थोड़े बहुत ठीक ही थे, लेकिन अब जो 2023 के बाद जो सीएम आए थे अली अमीन गंडापुर साहब, वो डेली बेसिस पर एहतजाज करने जाते थे और गाड़ी के ऊपर कभी लेटे होते थे, कभी बैठे होते थे और सिगरेट फूंक रहे होते थे। तो सिंपल सी बात है कि हमारे अगर वो जैसे भी है वो KPK के सीएम थे, तो इसका मतलब है कि वो KPK के बड़े थे। और किसी भी मुअज़्ज़ज़ बंदा, कोई भी मुअज़्ज़ज़ बंदा अपने छोटों के सामने, अपने यंगर्स के सामने कभी भी सिगरेट या इस तरह के बुरे आदत नहीं करता, लेकिन वो सीएम साहब जो है वो इसको बड़ा शोशा समझते थे और उन्होंने सीएमशिप को जो है वो एक तरह की अय्याशी समझा था। इसके बाद जो है 2025 में हमारे सीएम सुहेल अफरीदी साहब आ गए। ये तो पहले बड़े पुरजोश थे, लेकिन अब इनका जोश भी शायद बैठ चुका है। अब ये भी जो है वो उस लेवल पर बात नहीं करते और सिर्फ इतनी बात करते हैं कि भाई हम लोग जो है इमरान खान के लिए सोच रहे हैं और इमरान खान को आज़ाद कर रहे हैं। सेनेटर एमएल वली खान साहब ने इस पर एक बयान दिया है कि अपना एक ट्वीट किया है उन्होंने, और उस ट्वीट में उसने बहुत खूब फरमाया है कि इमरान खान साहब जो है उनके लिए हम बड़े दिल से जो है वो अफसोस करते हैं और हम उनके पोजीशन को समझ रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोग उनके साथ किस तरह धोखा दे रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं। मुझे अपनी, अगर मैं ज़ाती तौर पर आपसे राय शेयर करूँ, तो इमरान खान के नाम को इतना उसके अपोजिशन ने इस्तेमाल नहीं किया जितना ये इधर KPK गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है। KPK की हालत बहुत इंतहाई ख़राब है और ये लोग जो है एक तो 47 करोड़ की चाय पी रहे हैं, ऊपर से पार्टी फंड्स का भी नहीं पता, वो भी गायब है। तो इतनी करप्शन पीक पर पहुंच चुकी है कि यहाँ पर कोई हालत नहीं है और इन लोगों को यहाँ के अमन का भी कोई ख्याल नहीं है। खुदा आप इस KPK सीएम हो, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो, आप एक ज़िम्मेदार शख्स हो, आप ऐसे बयान देते हो तो लोगों का जो है वो आपसे और फिर इस पार्टी से और फिर इस मुल्क से जो है वो भरोसा उठ रहा है। तो खुदा अपने जो बयानात है उसको थोड़ा सा बेहतर कीजिए। इसके अलावा इस मुल्क के लिए और इस KPK के लिए थोड़ा सा सोचें, इसके अवाम के लिए, इसके नौजवान के लिए, इसके यूथ के लिए, ताकि ये जो हालत बनी है KPK ये थोड़ी सी बेहतर हो जाए। और आखिर पर हम बाबड़ा के जो शहीद है उनके लिए आपसे आज दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको शहादत को वो कबूल करे। शहादत इसलिए कह रहे हैं कि वो निहत्ते लोग थे और 12 अगस्त को जश्न आज़ादी से 2 दिन पहले, जब पहले साल पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मनाई जानी थी, उससे 2 दिन पहले वो एक अमन पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके ऊपर जो है हमारी जो अब हम क्या कह सकते हैं, गोलियां जो है वो सीधी मारी गई थी और इतनी गोलियां मारी गई थी, 600 लोग वो शहीद हुए थे वहाँ पर। और इतनी गोलियां चल रही थी कि हमारे जो उन शहीदों के माएँ हैं, उनकी बहनें, उनकी बीवियाँ कुरान लेकर आ गए थे कि भाई बस करें और जो है इनको गोलियां ना चलाए। तो ये तो हमारे मुल्क का हालत है, आज तक वही चल रहा है, पुख्तूनों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। तो खुदारा इस इंस्टीट्यूशन को कुछ नहीं होना, लोगों का जो पुख्तूनों का भरोसा है वो तकरीबन जो है वो उठ रहा है। तो इसके लिए कुछ सोचे। हमारा मुल्क पाकिस्तान है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ हमारी यकजहती है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर होता है कि हम लोग बाहर से ज़्यादा यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करें। आखिर में आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो और पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म पाइंदाबाद।